उनचालीस बंधकों को घर लौटने का इंतजार। 34 की हो चुकी है मौत, इनके सौ मिलना मुश्किल। गाजा से रिहा थाईलैंड के नागरिक वतन लौटे। बैंकॉक। गाजा में 1 वर्ष से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखे गए जाने के बाद रिहा किए गए थाईलैंड के 5 श्रमिक रविवार को बैंकॉक पहुंचे। इन श्रमिकों को 30 जनवरी को 2 इजरायली महिला 1 पुरुष के साथ रिहा किया गया। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से रिहा किए गए थाईलैंड के लोगों का यह दूसरा समूह था। इससे पहले नवंबर 2023 में हुए पहले संघर्ष विराम समझौते के तहत थाईलैंड के 23 नागरिकों को रिहा किया गया। यह समझौता कतर और ईरान की सहायता से थाईलैंड और हमास के बीच हुआ था। सभी 5 लोगों की पहले तेल अवीव में एक अस्पताल में जांच की गई। तेल अवीव में थाईलैंड के दूतावास के अनुसार इस यात्रा की व्यवस्था इजराइल सरकार ने की। हमास के पास अब बचे 73 इजराइल बंधक। इसराइल पर हमला कर रहा हमास ने जिन 250 लोगों को बंधक बनाया था, उनमें से 73 हमास की कैद में रह गए हैं। सेना का मानना है कि इनमें से 34 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 39 जीवित बंधकों को रिहा कराना जाना है। हमास ने शनिवार को 3 और बंधकों को रिहा कर दिया। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। खुद परिजन उन्हें देखकर हैरान थे। ये बंधक 491 दिन तक डर के साए, पीड़ा और उत्पीड़न से जूझते रहे। हमास ने रिहाई के दौरान भी मंच पर इनकी परेड कराई, जो क्रूरता का एक उदाहरण था। जिन लोगों को बंधक बनाया गया, उनमें कुछ विदेशी बंधक भी थे जिनके पास दोहरी नागरिकता है। इनमें से हमास द्वारा रिहा किए गए 5 थाईलैंड के बंधक परिवार को अपने वतन पहुंच गए। इजराइल बरपा चुका है कहर। इजराइल से जिन लोगों को बंधक बनाया गया था, उनकी तलाश को हमास को हमले का जवाब इजराइल ने कड़े तरीके से दिया। युद्ध में 48,000 फिलिस्तीनियों को जान गंवानी पड़ी। 1.5 लाख से अधिक घायल हुए। आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। इजराइल ने हमास के कई शीर्ष नेताओं और 17,000 लड़ाकों को मार गिराया। इजरायली सेना लौटने लगी। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा से लौटना शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा, नेत्जारिम गलियारे को समझौते के तहत खाली कराया जाना है। इस पर इजरायली अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर जानकारी देते हुए कहा कि ये गलियारा गाजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गाजा को दक्षिण से अलग करता है। बंधकों के शव इमारत के मलबे में दबे। संघर्ष विराम होने के बाद हमास कह चुका है कि जिन इजरायली बंधकों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, उनके शव इजरायली हमले में ढेर हुई इमारतों के मलबे में के ही नीचे हैं। लेकिन उन्हें निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल मलबा साफ करने की भारी मशीनरी को गाजा में नहीं आने दे रहा। गाजा में हमास के मीडिया प्रवक्ता सलमा मारूफ ने कहा, 5.5 करोड़ टन मलबे को हटाने के लिए आवश्यक भारी उपकरणों और मशीनरी के प्रवेश को रोकना मलबे के नीचे से मृत कैदियों को निकालने की प्रतिरोध की क्षमता को प्रभावित करेगा।